देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई तालुका में अगर कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है तो ये वाकई बड़े गर्व की बात है। ये गर्व महसूस करवा रही हैं किरण बड़े। जी हाँ, ये वही किरण बड़े हैं जो कई वर्षों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इसी काम को लेकर VS नेशन इन्हें चुनता है वसई का गौरव। आइए इनसे होते हैं रूबरू। मैडम, आप यहाँ वसई में सोशल वर्कर के नाम से या महिलाओं के एम्पावरमेंट के नाम से बहुत आपका नाम है, तो वसई में आप कब से हैं और किस तरह आपने कब से ये सोशल सर्विस शुरू किया और क्या कैसे आइडिया आया? सर बेसिकली मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। SNDT से मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया। ऐश्वर्या राय और हेमंत त्रिवेदी के साथ में मैंने काम किया मुंबई में। लेकिन 1996 में मैं वसई में शिफ्ट हुई, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरा करियर डेड हुआ। पर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 8000 महिलाओं के साथ में यहाँ काम कर सक रही हूँ और उन तक मेरी कला पहुँचाई है। और 96 से मैंने मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, समृद्धि महिला बचत घर, 13 लोगों को लेकर। और आज हम 13 लेडीज़ लोगों ने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर महिलाओं तक पहुँचे, उनको कले के क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग दिया। और कले के क्षेत्र में ट्रेनिंग देते समय उनके अंदर के जो सुप्त गुण थे उसको हमने बाहर निकाला और उन लोगों को उसको प्रोफेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने टेलरिंग सिखाया तो लड़कियों ने प्रोडक्ट्स बनाकर हम वसई की 8 महिलाओं को मैं मॉरिशस लेकर वहाँ पे उनको मार्केट ट्रेड फेयर में मार्केटिंग सिखाया कि इंटरनेशनल में हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। उस हिसाब से हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी हमारा झंडा लगाया है। वहाँ पे वसई का एक स्टॉल है महिलाओं का, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, वहाँ पे हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक स्पेस पर हमारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। और उसके अलावा जितनी भी सिंगल मदर्स, विडोज़ थी और जितनी भी हमारे साथ में डिवोर्सीज थी, उन महिलाओं को लेकर मैंने उन लोगों के अंदर जो कला थी वो बना के उनके प्रोडक्ट्स बनाए और हम उसको मार्केट दे रहे हैं। उतना ही नहीं, जब भी हम लोगों को पता चला कि लड़कियों को किसी को ड्राइविंग में भी इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने उन लोगों को 3 व्हीलर का ट्रेनिंग देकर 40 महिलाओं को मैंने रिक्शाएँ दिया। आज वो लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी तरह से कमा रही है और बहुत ही सक्सेसफुली लाइफ फॉलो कर रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन में जब भी ज़ोमैटो काम कर रहा था, क्योंकि सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉपिंग का प्रोजेक्ट चालू थे, बाकी सब बंद था, उसमें भी मैंने महिलाओं को पीछे नहीं रखा। और आज मैंने 40 महिलाओं को मैंने वापस ज़ोमैटो के लिए अपलोड किया है। और उनके पास व्हीकल नहीं था, इसलिए उन लोगों के लिए हम लोगों ने ज़ोमैटो से इलेक्ट्रिक साइकिल मंगवाकर वो उनके हाथ में दिया है। और आज वो लोग दिन का कम से कम 500 से 1000 रुपया कमा रहे हैं। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव के लिए पिछले 15-16 सालों से काम कर रही हूँ। बचत गढ़ के माध्यम से मैं काम कर रही हूँ। ठाणा बैंक में मैंने 175 बचत गढ़ बनाए हैं। आज मुझे एक और बहुत बड़ा आइडेंटिटी मिला है वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो है मैं CEC मेंबर हूँ, यानी सिटी एग्जीक्यूटिव कमेटी पर हूँ। कमिश्नर की डायस पर काम कर रही हूँ और वहाँ से हम लोग दीनदयाल अंत्योदय योजना या महिला बाल कल्याण की जितनी भी योजनाएं हर महिलाओं तक पहुँचाने के लिए मैं पूरा सहकार्य कर रही हूँ। हम लोगों ने जब ये भारतीय देशमुख मैडम हमारे नगर सभापति थे महिला बाल कल्याण की, उनके साथ में मिलकर तो मैंने बहुत सारा काम किया है। हम लोगों ने 25,000 बैग्स बनाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए थे और वुमेन एम्पावरमेंट को भी काम दिया, यानी उन लोगों के लिए हमने प्रोडक्शन के लिए मशीनरी शुरू की है। आज मेरा जो घर है पूरा घर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ करती हूँ। ऊपर टेरेस पर मेरा वर्कशॉप है, नीचे मेरा ऑफिस है, जहाँ पे महिलाएं आकर ज़ोमैटो और उसके लिए अपना नाम नोंद करती है और वहाँ से सबका करियर शुरू होता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे 3 सेंटर चालू हो गए हैं। एक मेरे घर पर है, एक नाला सोपरा में है और यहाँ जो बाल भवन है यहाँ पर भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए इंडस्ट्रियल गारमेंट स्टिचिंग कोर्स शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं को फैक्ट्रीज़ में, गारमेंट फैक्ट्रीज़ में कैसे काम करेंगे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लेकर सस्टेनेबल इनकम लेंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जल्दी ही मैं अभी वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक वुमेन्स की गारमेंट फैक्ट्री ओपन कर रही हूँ, जिसके अंदर कम से कम
200 महिला तो भी काम करेगी, इतना मैं मेरा स्कोप बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे बहुजन विकास आघाड़ी, महिला बाल कल्याण, दीनदयाल अंत्योदय योजना और IDF इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन मदद कर रहा है। और मेरी जो मदर NGO है सृजना, वो मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए और महिलाओं को CSR एक्टिविटीज़ लाकर उनके साथ में काम करने के लिए बहुत हेल्प कर रही है। आज मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा आभार मैं सबका मानूंगी कि ये जितना बड़ा जो कार्य है ये किरण अकेली ने नहीं किया है। इसके लिए मेरा समृद्धि बचत गट, मेरी जितनी महिलाएं, मेरी जितने स्टूडेंट हैं और जितने मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरी मम्मी का आशीर्वाद है मेरे साथ में, उन लोगों के सहकार्य से और भगवान के साथ से आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में इतना काम कर रही हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि सोशल वर्क में मुझे लायंस क्लब ने भी बहुत मदद की है। और ये सोशल प्लेटफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए वसई विरार की हर एक महिला जिसे मेरी ज़रूरत है, जिसे कुछ 2 पैसे कमाना है या खुद के पैरों पर खड़ा करना है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं रहना है, खुद की एक आइडेंटिटी सोसाइटी में क्रिएट करना है, उन लोगों ने हमसे जुड़ना है। और हम उनको पूरी मदद करके फाइनेंशियली ट्रेनिंग्स देकर और उनको काम लाकर, यानी मार्केट भी देंगे, मार्केट लिंकेज भी देंगे, हर चीज़ देकर मैं उनको डेवलप करना चाहती हूँ। वो हर क्षेत्र में रहेगा, टेलरिंग के क्षेत्र में, ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में, ड्राइविंग के क्षेत्र में, बैग मेकिंग हो या कोई भी कोर्स हो या कोई भी क्षेत्र हो जिसमें उसको अपना करियर बनाना है, हम उनको वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंडर एनरोल करके उनको सस्टेनेबल इनकम देने की पूरी कोशिश ही नहीं पर 100% हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। वसई में जब आप आए थे और आज की वसई में कितना अंतर है? आज भी लोग वसई को गाँव ही मानते हैं, उस विषय में आप क्या बोलेंगे? सर इतनी बात तो ज़रूर है कि हम लोग देखते हैं मुंबई में और वसई में बहुत ज़्यादा कनेक्शन बढ़ते गए हैं, क्योंकि जैसे हमारे जैसे जो सोशल वर्कर हैं, हम लोगों ने मुंबई में जितने कॉर्पोरेट्स कंपनीज़ हैं उन लोगों की CSR हमारे एरिया में लाकर हमने 8000 महिलाओं को आज सस्टेनेबल इनकम देकर ट्रेनिंग दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को एक बहुत बड़ा उत्साह आया है कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। और उसका प्रैक्टिकल उदाहरण हर कोई यहाँ देख रहा है। तो वसई जो हम लोग गांव जैसा बोलते थे, या जो मैं खुद आई थी 96 में, वो 96 के वसई में और आज के 2021-22 की जो वसई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस फ़र्क हुआ है। और महिलाओं के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी मैं पहले बोलती थी मुझे महिलाओं को ट्रेनिंग देना है, मैं कहाँ से महिलाएं लाऊं, आज उल्टा हो गया। महिलाएं मेरे पास आती है, मुझे बोलती है मैडम मुझे इसमें ट्रेनिंग चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आते से उसके लिए हम लोग बैच तैयार करके, उनका एक ग्रुप तैयार करके हम उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। आज हमारी महिलाएँ मॉरिशस जाकर भी काम करने लगी है, मॉरिशस में जाकर ट्रेडिंग करती है इंटरनेशनल पर, और जल्दी ही हम लोग एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्टर भी हम लोगों को अप्रोच करते हैं। तो आज हमारे देश ही नहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर वसई विरार की महिलाएं पहुंच चुकी हैं। आज 2 साल से मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन है, आप वुमेन पावर एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं। आज मैं समझता हूँ मेंस को भी एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ गई है, उस विषय में कभी सोचेंगे आप? यस सर, मैंने सोचा है। ये बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा है सर। मैं आपको बताऊं, अभी मेरी बात हो रही है। मैं जब भी जोमेटो वालों से हमने बात किया था तो उन्होंने वसई विरार को वुमेन्स के लिए ब्लॉक कर दिया था, 200 वुमेन्स के लिए। तो तभी मुझे जेंट्स लोगों ने भी फ़ोन किया कि मैडम आप हमारे लिए क्यों नहीं करते। तो मैं आपको एकदम बहुत ही खुशी के साथ बताती हूँ कि मैं जल्दी ही जेंट्स को भी सुपर डिलीवरी पर्सन मैंस के हिसाब से देखना चाहती हूँ, और उनको भी ये सेम सपोर्ट देना चाहती हूँ। क्योंकि अगर घर में सिर्फ लेडीज़ कमाएं और हस्बैंड बैठे रहेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। मैं हस्बैंड लोगों को भी उनके हिसाब से, जैसे अभी डिलीवरी में काम कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा अभी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम चलता है, या ऑनलाइन ही लोग अमेज़ॉन वाले फ्रेश की तरह बोलकर हमारा राशन भी
ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो हम लोग इस क्षेत्र में भी जेंट्स लोगों को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने आकर बस मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको ट्रेनिंग तो होगा ही उनके बाद, अगर उनको कुछ बाइक और इसका रेंट पर भी चाहिए होगा, अगर नहीं होगा तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मैं जेंट्स के लिए भी काम करने के लिए तैयार हूँ। आपने इतना कुछ कर लिया, फैमिली का सपोर्ट भी आपको रहा, तो अभी क्या लक्ष्य है आपका ज़िंदगी का बाकी? सर, मैं सबसे खुश यानी बहुत ही खुश नसीब और खुश वाली वुमेन हूँ, और बहुत ही हैप्पी वुमेन रहती हूँ, क्योंकि आज मैंने मेरे घर से सक्षमीकरण शुरू किया। मेरी दोनों बेटियाँ इंजीनियर हैं और टॉपर है वर्तक कॉलेज से, और दोनों भी इंफोसिस में काम कर रही है, दोनों सेटल्ड है। भगवान की दया से मेरे पास बड़ा घर है जिसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट का ऑलरेडी प्रोजेक्ट चला रही हूँ, और मैं अभी आगे की ज़िंदगी जितनी भी बची है वो मैं वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जितनी वुमेन से, जितनी बचत गट से और जितने नीडी पर्सन से, पहाड़ों पर, छोटे छोटे पहाड़ों पर जाकर, इवन मैं पांजू में जाकर बोट में से मैं मशीन भी लेकर जाती हूँ, उनको भी ट्रेनिंग सिखाती हूँ, तो मैं हर पहाड़े पर जाकर उन लोगों से जुड़ना चाहती हूँ और उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझकर, और मेरे साथ जितने NGOs काम करें उन लोगों की मदद से इन महिलाओं के लाइफ में बहुत सारा चेंज चाहती हूँ। उन लोगों को मैं एक कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ, जीने का कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ, और उनको ये कहना चाहती हूँ कि यस, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास, इतना सारा पैसा है, बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोग हैं, बस आप लोग मुझसे जुड़ो, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल VS नेशन ज़रूर सब्सक्राइब करें।